पाकिस्तान के लोगों का दावा है कि उनका मुल्क सिर्फ 7 दिनों में कंगाल हो जाएगा। जब इमरान खान वजीर आजम थे तभी यही हाल था। अब शहबाज शरीफ वजीर आजम है, लेकिन पाकिस्तान की दरिद्रता पर कोई असर नहीं पड़ा। एक एक डॉलर के लिए पाकिस्तान की सरकार तरस रही है, चीन और सऊदी अरब के सामने हाथ जोड़ रही है। शहबाज शरीफ के फाइनेंस मिनिस्टर सहित एक टीम इस वक्त अमेरिका में लोन मांगने पहुंची हुई है। पाकिस्तान में इसे कटोरा डिप्लोमेसी कहते हैं और पाकिस्तानी अपनी इस गरीबी के लिए इमरान खान को जिम्मेदार मानते हैं। पीटीआई की हुकूमत ये बारूदी सुरंगें बिछा गई थी। इमरान खान साहब मईशत के लिए बारूदी सुरंग नहीं बल्कि एटम बम बिछा कर गए। आज पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं वो आर लेस देन 11 बिलियन डॉलर्स। ना इमरान खान अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, ना शहबाज शरीफ अपनी जेब से पैसे देंगे। अमेरिका बाहर नोट छाप के चल रहा है, हम नोट मांग के छाप रहे हैं। अब ये लेंगे, भीख भी लेंगे, कर्ज भी लेंगे। नियाजी खान गया, नया वजीर आजम आया, पर कंगाल पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बदला। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया करने वाला मुल्क फिर से कटोरा लेकर खड़ा है। शहबाज सरकार की जेब खाली है और आवाम को डर है कि सिर्फ 7 दिनों में ही पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी होगी। जो है हमारे डॉलर के रिजर्व जो जिस तेजी से गिरे हैं, अब जिस पोजीशन पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है वहां पे श्रीलंका तकरीबन आप समझिए कि 6 या 7 पहले उसी पॉइंट पे खड़ा था जहां आज हम खड़े हैं। और अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी सिर्फ जो है वो बड़ी तेजी से बदलनी होगी, वरना जो हालात हमने श्रीलंका में देखे हैं या हुकूमत ने अभी कोई 7.5 घंटे की रोजाना की लोड शेडिंग का ऐलान किया है। साहब कह रहे हैं कि भाई एटम बम लगा दे, बारूदी सुरंग। आप क्या छोड़ के गए थे? आपने आखिरी दिन 200 अरब रुपए बांट दिए थे मैनेजमेंट। हारून साहब वो कहते हैं जितना भी पाकिस्तान से लेके अब तक वज़ीर आज़म आए हैं 25,000 अरब का कर्ज लिया है। इमरान खान साहब ने अपने 3.5 सालों में 20,000 अरब का कर्ज लिया है। इन्होंने कर्ज लिया है ना, जो कर्ज लिया हुआ था जरदारी साहब ने, और उन्होंने वो तारीख का सबसे बड़ा कर्ज था, उसको उतारने के लिए भी तो इतना ही ज्यादा कर्ज लेना था ना। कर्ज लेकर घी पीने में पाकिस्तान नंबर 1 है। नियाजी खान ने अपनी हुकूमत में दोनों हाथों से पैसे लुटाए। पाकिस्तानी मीडिया की नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पौने 4 सालों में इमरान खान की हेलीकॉप्टर यात्रा पर 55 करोड़ रुपए खर्च हुए। इमरान हर दिन अपने घर बनी गाला से हेलीकॉप्टर के जरिए दफ्तर जाते थे। हेलीकॉप्टर पर शाही खर्च करके इमरान चले गए, बिल पाकिस्तानियों के मत्थे मार गए। अब मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है और मजबूर पाकिस्तान एक बार फिर IMF के दरवाजे पर भीख मांगने पहुंच गया है। और आप समझिए कि पीटीआई की हुकूमत ये बारूदी सुरंगें बिछा गई थी नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए। इस वक्त मेरा तखमीना यह है कि तकरीबन 3 अरब रुपए का रोजाना का खजाने को नुकसान हो रहा है। आपकी जमात के तमाम चीदा लोग जो यहाँ पे भी हैं और लंदन में भी हैं, उन सबको कहता था कि इस सूरत हाल में खुदकुशी है, जिसको हुकूमत लेने का शौक हो, क्यों हुकूमत लेते हो? आपको लगता है कि इतनी मुश्किल सूरत हाल में इकॉनमी को बाहर निकाल लेंगे? हम IMF के प्रोग्राम से डीरेल हो चुके हैं। IMF का प्रोग्राम स्टॉल्ड हो चुका है। मैंने आते साथ ही, मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि एक आध दिन, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में दे, लेकिन मैं ऑफिस नहीं गया था, लेकिन वो घर पे IMF वाले और वर्ल्ड बैंक वाले तशरीफ लाए थे मेरे घर पे मुझसे कर्टसी कॉल में। और हम इस बात को पूरी तरीके से समझते हैं कि हमको IMF के प्रोग्राम में वापस जाना है, वरना मईशत जो है वो एक गलत नहज पे चले जाएगी, जहाँ पे मैं नहीं लेके जाऊँगा इसको। ये पाकिस्तान के नए फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल है। इनसे कोई 1 रुपए के खर्च की बात पूछे तो इनका BP बढ़ने लगता है, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। सर वी हैव जो हमारी ये बंदा 24/7 हैरान परेशान है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आवाम को क्या जवाब दें। जिस स्पीड से रिजर्व्स नीचे गए हैं पिछले माह, 5 अरब डॉलर, 4 हफ्तों में 5 अरब डॉलर 5 अरब डॉलर PTI के दौरे हुकूमत। PTI के दौरे हुकूमत। सच्ची बात यह है कि हमारे पास बहुत कम डॉलर्स रह गए हैं। हमारी इंपोर्ट जो है वो इस साल 50% ज्यादा है पिछले साल से। 75 बिलियन डॉलर की एस्टीमेट है। 75 बिलियन डॉलर का जो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर वजीर आजम तक हर कोई डॉलर जप रहा है। 20 अप्रैल को कैबिनेट की पहली मीटिंग में भी यही मुद्दा छाया रहा।
लाख ढूंढने के बाद भी शहबाज शरीफ को कोई रास्ता नहीं मिला। फाइनली वजीर आजम ने IMF को मनाने के लिए अपना फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका भेज दिया। अब ये क्रेडिट ले रहे हैं मिफ्ता इस्माइल कि हम इस प्रोग्राम को किक स्टार्ट करेंगे जो इन्होंने अपने निकम्मेपन से लटकाया हुआ है। आज पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व्स हैं वो आर लेस देन 11 बिलियन डॉलर्स, और इसके अंदर तकरीबन 10 बिलियन डॉलर ऐसा रिजर्व है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो हमने अपने दोस्त ममालिक से अपना रिजर्व बिल्डअप करने के लिए इस्तेमाल किए। इसमें चाइना का डिपॉजिट है, इसमें सऊदी डिपॉजिट है, इसके अंदर UAE का डिपॉजिट है, इसके अंदर कतर के पैसे पड़े हुए हैं। तो आप मुझे बता दें कि अगर इस मईशत को आपने आगे लेके चलना है, और आज आपकी हेमरेजिंग जो है, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट जो इमरान खान साहब कहते थे, यही वो एक मेयार है जिसके ऊपर किसी भी मईशत को भांपना चाहिए। वहां पे अगर आप हेमरेज करें 1 से 1.5 बिलियन डॉलर महीने का, तो क्या किसी भी आने वाली हुकूमत के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है कि नहीं है? आई लीव इट टू योर बेटर जजमेंट। शहबाज शरीफ सरकार को IMF से डॉलर मिलेंगे ये तय नहीं है। आसान लफ्जों में पाकिस्तान को डॉलर की जरूरत का फंडा समझिए। डॉलर खर्च करके ही पाकिस्तान या कोई भी मुल्क विदेशों से सामान खरीदता है। पाकिस्तान चाहे तो दूसरे देशों को सामान या सर्विस बेचकर डॉलर की कमाई कर सकता है, पर मुश्किल यह है कि पाकिस्तान में टेरर के अलावा और किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता। प्रॉब्लम ये रही कि एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पा रही थी, रफ्तार से बढ़ी, इंपोर्ट्स उससे 2 गुना तेजी से बढ़ रही थी, और उसके नतीजे में हमने देखा कि स्टेट बैंक के पास जो जखायर हैं, जो डॉलर के जखायर हैं, वो बहुत ही तेजी से गिरे हैं। यानी कि आप अंदाजा कीजिए पिछले 4 हफ्तों में तकरीबन 5 बिलियन डॉलर की कमी आई है। उसमें कर्जाजात भी वापस कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा बहुत आ रहा है, और नई हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो वो ये डॉलर का जो फुकदान है, जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स इतनी तेजी से गिर रहे हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज बन के सामने आए। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब मईशत के लिए बारूदी सुरंग नहीं बल्कि एटम बम बिछा कर गए। ये एटम बम कितना खतरनाक है और इससे किस तरह से नबरदाश्त हुआ जाएगा, इसके ऊपर हारून साहब की राय लेंगे। मिफ्ता साहब बिल्कुल आप उनका लहजा नहीं देखते, बिल्कुल बच्चे जैसे कोई उसको कापी पे लिख के दे दिया, फटाफट सबक अमोख्ता पढ़ के सुना रहा। एटम बम क्या, वो 7 बिलियन डॉलर छोड़ के गए थे, वो 22 बिलियन डॉलर छोड़ के गए खजाने के अंदर। इमरान खान नियाजी ने पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा खर्च लिया, नया रिकॉर्ड बना दिया। 75 सालों में पाकिस्तान की सभी सरकारों ने मिलकर अब तक 43 लाख करोड़ का कर्ज लिया। इसमें अकेले इमरान खान का हिस्सा 18 लाख करोड़ रुपए है। अब कर्ज इतना बढ़ गया है कि ब्याज चुकाने के लिए भी और कर्ज चाहिए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। इमरान खान नया इलेक्शन चाहते हैं, पर हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान के पास नया इलेक्शन कराने के भी पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान की मईशत क्या बर्दाश्त कर पाएगी एक लंबी इलेक्शन कैंपेन और एक नए इलेक्शन? देखिए, इस वक्त अगर IMF के पैकेज में, IMF के प्रोग्राम में हुकूमत वापस नहीं जाती और बहुत ही तेजी से नहीं जाती, तो फिर बड़े खतरनाक और संगीन किस्म के नताइज सामने आ सकते हैं। हम अपने कर्जाजात वापस करने की शक्ल में नहीं है। बिटवीन अप्रैल एंड जून, अगले 3 महीनों में आप सोचिए कि तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर के कर्जाजात वापस होने हैं, और कोई 6 से 7 अरब डॉलर के जो करंट अकाउंट का खसारा है वो हमने पे करना है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि कंगाली दूर करने के लिए एक और हाई लेवल मीटिंग हुई। वजीर आजम और आर्मी चीफ के बीच पहली ऑफिशियल मुलाकात हुई। यहाँ भी सब्जेक्ट सेम टू सेम था। बाजवा ने आर्मी के लिए ज्यादा फंड्स की डिमांड की। ये सुनते ही शहबाज शरीफ की हालत कंगाली में आटा गीला वाली हो गई। इस तरह के निजाम चल नहीं सकते। आज आपकी पोजीशन ये हो गई है कि 80 से 90% आपका डिफेंस का खर्चा आप कर्जों से कर रहे हैं। इस तरह नेशनल सिक्योरिटी आपकी कायम रहेगी? क्या कोई मुल्क ऐसा है जिसका डिफेंस का खर्चा कर्जों से लिया जाता है? हिंदुस्तान का खर्चा, आज मुझे अफसोस हो रहा है, मैं जब वजीर था 25 साल तकरीबन पहले, रेशियो 1:3 था बिटवीन डिफेंस स्पेंडिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आज वो 1 हमारा तो 8 उनका। ये कौन सा बैलेंस है? वो भी 1 हमारा जो है वो कर्जों से पूरा कर रहे हैं हम। तो ये निजाम कैसे चलेगा इस तरह? मुसीबत के वक्त पाकिस्तान अपने मालिकों से मदद मांग रहा है। शहबाज सरकार की लिस्ट में पहला नाम है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। शरीफ खानदान और सऊदी रॉयल फैमिली के बीच करीबी रिलेशन है।
मजहब के नाम पर पाकिस्तान को शायद पैसे मिल जाते, पर बार बार उधार मांगकर पाकिस्तान ने अपनी लाइफलाइन खत्म कर दी है। ये जो दोस्तों के डिपॉजिट आए हुए हैं, इसके साथ सऊदी डिपॉजिट के साथ जिस किस्म की कंडीशंस टाइड अप हैं, उसमें क्या ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आप आईएमएफ प्रोग्राम अबॉर्ट करते हैं तो यू विल हैव टू रिटर्न दोस $3 बिलियन? तो आज मुझे बता दें कि विदाउट गेटिंग इनटू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम, क्योंकि आईएमएफ के पास जब भी कोई हुकूमत जाती है तो वो कोई खुशी से नहीं जाती, एज ए लास्ट रिजॉर्ट जाती है। जब तक हम आईएमएफ के पास जाते रहेंगे, उनसे कर्ज लेते रहेंगे, या हमारे दोस्त ममालिक हुए, खा वो चीन हुआ, खा वो सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, कतर हुआ, मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, कोई भी मुल्क हुआ, जब तक हम दूसरों से पैसे लेते रहेंगे हम कभी भी अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकते। अच्छा। फिर शहबाज शरीफ साहब भी अब चाइना भी जा रहे हैं और सऊदी अरेबिया भी जा रहे हैं। चाइना से तो कुछ नहीं मिलना, सिर्फ ये है कि कुछ जो लोन्स वापस करने हैं वो थोड़े से उनको स्पेस मिल जाएगी। जो अगले महीने या अगले महीने जो ड्यू होने जा रहे हैं वो शायद 6 महीने, साल के लिए, या कम से कम कुछ अरसे के लिए वो लोन आगे हो जाएंगे। पैसे मत दें आप। सऊदी अरब का मामला फंसने लगा तो शाहबाज सरकार चीन के दरवाजे पर पहुंच गए। वजीर आजम बनते ही शाहबाज शरीफ ने चीन को खुश करने का प्लान लॉन्च किया था। पाकिस्तान में चीन के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को तेज रफ्तार से पूरा करने का ऑर्डर दिया। इसके बावजूद चीन पर कोई खास असर नहीं हुआ। आपको हैरत होगी सुन के कि इस वक्त हमें अपनी चाइनीज कंपनीज को पेंडिंग पेमेंट 230 अरब है। कहां से 230 अरब सर? अरब ठीक जी, सर्कुलर डेट का हिस्सा है। चाइना हमसे इस बात पे नाराज है और आप देखेंगे कि हमारी उम्मीद ये थी कि जो 2.4 अरब डॉलर हमने वापस किए कि वो फिर से हमें दे देंगे। हफ्ता 10 दिन से ज्यादा हो गया है मगर अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। चाइना भी कुछ हद तक आपसे नाराज हो चुका है। पाकिस्तान का हाथ तंग है, पर चीन ने अपना $2.4 बिलियन का लोन वापस मांग लिया। चीन नाराज है, सऊदी अरब का मूड खराब है। पाकिस्तान के लिए मुल्क भर से बुरी खबरें आ रही हैं। शाहबाज शरीफ डरे हुए हैं। खौफ ये है कि कहीं पाकिस्तान की जनता विद्रोह न कर दे। तो अगले 3 महीनों में अगर हम 8 से 10 बिलियन डॉलर कहीं से इकट्ठा नहीं कर पाते तो बहुत ही संगीन नताइज का सामना हो सकता है। और अगर इस दौरान हम मजीद सियासी आप समझे गैर इस्तेकाम या गैर यकीनी की फजा सामने आ जाए तो फिर मामलात संभालने से बाहर निकल सकते हैं। पाकिस्तानियों के लिए नियाजी और शाहबाज में कोई अंतर नहीं है। इमरान सरकार में भी पाकिस्तान कंगाल था और नई सरकार के बाद भी पाकिस्तान कटोरा छाप है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।